हाय दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल प्रचलित एजुकेशन में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। तो चलिए इसके बेसिक डेफिनेशन को सबसे पहले देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी ऐसा लिखा हुआ है, लेट एन बी ए रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर लिखा हुआ है, तो क्या होता है, देन इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, कैरेक्टरिस्टिक इसकी जो होगी वो क्या हो जाती है, इसकी इंटीग्रल पार्ट हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक जो हो जाएगा वो हो जाता है इंटीग्रल पार्ट। कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हो गया इसका इंटीग्रल पार्ट। उसी तरीके से मैंटिसा, मैंटिसा को देखते हैं अब। तो मैंटिसा क्या होता है, जैसे कि लिखा हुआ है, मैंटिसा ऑफ log n to the base a is equals to log of n to the base a, यानी इसका फ्रैक्शनल पार्ट। मैंटिसा हो गया हमारा इसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये हो गई इसकी बेसिक डेफिनेशन। अब जब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्या ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि हमें निकालना है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। तो यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, log ऑफ 20 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 1.3010। ठीक है, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के पहले एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। वो जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये क्या होगा, पॉजिटिव हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक। और मैंटिसा जो है वो कभी भी, मैंटिसा कैन नेवर बी नेगेटिव। मैंटिसा कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा। ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारे पास नंबर दिया हुआ है, क्या है, log ऑफ 10 टू द बेस 20 इज इक्वल्स टू 103010, यानी 103010। इसमें जो इंटीग्रल पार्ट हो गया ये, और फ्रैक्शनल पार्ट हो गया ये ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाता है, मैंटिसा। तो आंसर क्या मिला हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 1 हो गया। मैंटिसा क्या हुआ, 0.3010। ये वाला पार्ट हो गया मैंटिसा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। देखिए इसको, सेकंड क्वेश्चन में भी हमें वही कब फाइंड आउट करना है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक
एंड मैंटिसा। और यहां पर दिया हुआ है log ऑफ 2 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 0.3010, ऐसा दिया हुआ है। तो इधर क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक सीधा सीधा इंटीग्रल और मैंटिसा फ्रैक्शनल। कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मैंटिसा क्या हो जाएगा, मैंटिसा हो जाएगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट, यानी 0.3010। उसी तरीके से एक थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमें निकालना है फिर से वही फाइंड कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा, लेकिन यहां पर कुछ अलग दिया हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है log ऑफ 0.05 टू द बेस 10, और वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास, -1.3010, ऐसा दिया हुआ है हमारे पास। तो हमें निकालना है। तो कैरेक्टरिस्टिक ये और मैंटिसा ये, ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर क्या है, माइनस में लिखा हुआ है। तो इसको अगर मैं तोड़ के लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस 0.3010। यहां पर ये क्या है, ये नेगेटिव है। जबकि हमने पढ़ा है मैंटिसा जो है, मैंटिसा जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। मैंटिसा जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को देखेंगे और सोचेंगे कि अगर इसको पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव करने के लिए ये माइनस में है, कुछ ना कुछ तो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो अगर ऐड करेंगे तो उतना ही सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अगर ऐड करेंगे उतना ही सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी, इक्वेशन बराबर हो जाएगी। तो इसको ऐसे लिखा है मैंने, -0.3010। अब पॉजिटिव बनाने के लिए जो मिनिमम ऐड कर सकते हैं इसमें, कम से कम, ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, वो क्या हो जाएगा, 1। इसमें हम क्या करते हैं, 1 को ऐड कर देते हैं। तो मिनिमम ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर 1 ऐड करेंगे तो 1 माइनस भी करना पड़ेगा हमें। इस तरीके से ये जो मैंटिसा है हमारा क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, -1 -1 -2 एंड +1 -0.3010। इसकी वैल्यू क्या आती है, 0.6990। माइनस करके देख लीजिएगा, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, जीरो में से वन जाएगा, नहीं तो इसमें से एक ले लेंगे, कैरी करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से वन जाएगा 9। और उसी तरीके से फिर ये इसमें से कैरी कर लिया था जीरो में से, तो ये हो जाएगा 9, यानी 9 में से जीरो गया 9, और ये फिर बचा हमारे पास 10, 10 में से 3 गया तो 6। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। तो यहां पर हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक हो गया, कैरेक्टरिस्टिक वो हो गया -2, और जो मैंटिसा हो गया वो हो गया 0.6990। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा में क्या होता है, एक थर्ड कॉन्सेप्ट आता है। थर्ड कॉन्सेप्ट जो आता है वो फॉर्मूला क्या बोलता है कि हमें फाइंड आउट करना होता है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बिफोर डेसिमल। इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। ये हो गया फॉर्मूला।
नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बिफोर डेसिमल का हो गया। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको जानते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला क्यों हमने लगाया है। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। तो क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बिफोर डेसिमल। तो जैसे कि एक वैल्यू दी हुई है log ऑफ 100 टू द बेस 10। यहां पर जो 100 है, 100, इसको मैं 100.0 भी लिख सकता हूं। ये हो गया हमारा डेसिमल, ये हो गया सेपरेटर। और ये क्या रहा, 100 बिफोर हो गया, और 0 क्या हो गया, आफ्टर हो गया। तो 100 में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, यानी 3 डिजिट्स हैं हमारे पास। 3 डिजिट्स इसका आंसर है। अब इसको लॉग के बेस पे अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे निकालते हैं, देखिए। तो क्या करना है, लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10, यानी 100 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 का होल स्क्वायर। और उसी तरीके से 10 को बेस में एज इट इज लिख दूंगा। ये जो 2 है इसको मैं इधर लेके आ सकता हूं, तो क्या बन जाएगा, 2 लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10। इसी तरीके से 2 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि log ऑफ a टू द बेस a वैल्यू क्या मिलती है, 1। यानी जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो क्या हो गए, 2 प्लस 1। क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी 3 हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। तो फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बिफोर डेसिमल। फॉर्मूला का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 हो गया। इसी तरीके से फोर्थ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो फोर्थ कॉन्सेप्ट बोलता है नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर ए सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट्स। नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर ए सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट्स। इसकी जो वैल्यू होती है वो आती है कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। ये हो गया फोर्थ कॉन्सेप्ट, इसको भी याद रखेंगे। तो इसके बेस पे जब एक क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं हमें आफ्टर डेसिमल बिफोर ए सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट्स। और क्वेश्चन में दिया हुआ है log ऑफ 1/100 टू द बेस 10। 1/100, 100 से डिवाइड कर दीजिए 1 को। यहां पर नहीं कट पाएगा तो क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे तो एक जीरो आएगा, फिर एक और जीरो लगाएंगे तो एक और जीरो आएगा, फिर 100 इंटू 100 कैंसिल हो गया, यहां पर माइनस किया तो वैल्यू क्या मिली हमारे पास यहां से, 0.01। नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ये यहां पर जीरो है, ये बिफोर ए सिग्निफिकेंट डिजिट, ये हो गया जीरो हमारे पास। और सिग्निफिकेंट डिजिट ये क्या है, 1 क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया ये हमारा 1। तो जीरो कितने हैं, 1 है, एक ही जीरो है हमारे पास। और सिग्निफिकेंट डिजिट के पहले कितना जीरो है, एक है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया तो ये आंसर मिला। अब क्या करेंगे,
लॉगरिथम के बेस पे इसको करके देखते हैं। तो क्या करते हैं, लॉग ऑफ 100, 100 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/100, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 10 to the power -2, टू द बेस क्या हो जाएगा 10। 1/100 जो है, इसको मैं 1/10 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। और उसी तरीके से अगर डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाता है, प्लस से माइनस में बदल जाता है। इस तरीके से हमने इसको अप्रोच किया है। तो ये जो -2 है, इसको मैं यहां पर लेके आ सकता हूं। तो अब क्या होगा, -2 log ऑफ 10 to the base 10, यानी log ऑफ n to the base log ऑफ a to the base a, क्या वैल्यू मिलती है 1, यानी इसकी क्या मिली -2। -2 यानी फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक आएगा +1 हो जाएगा। यहां पर क्या है, -2 +1, यानी क्या मिलेगा, यहां से 1 मिलेगा, -1। तो जो माइनस है उसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो सिंपली जो है डिजिट है वो है 1 है। तो क्या मिला, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर ए सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट्स। वैल्यू क्या मिल गई है 1, यहां से भी 1 आया है, यहां से भी 1 आया है, जो मैनुअली हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो चलिए इसके बेस पे मैं क्या करता हूं, कुछ चीजें आपको याद करने के लिए देता हूं। ये अगर मैं याद रखूंगा या फिर आप याद रखेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चंस को आगे कैलकुलेट करना ज्यादा आसान होता है। जैसे कि पहला है log ऑफ 2 to the base 10, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 0.3010। log ऑफ 3 to the base 10, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 0.4771। उसी तरीके से log ऑफ 5 to the base 10, इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है 0.6990। ये तीन वैल्यूज हैं जो हमें याद रखनी है ताकि हम फास्टली कैलकुलेट कर सके। तो पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, फिर उसके डेफिनेशंस को जाना, फिर उसके बाद हमने नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट किए बिफोर डेसिमल, फिर नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट किए आफ्टर डेसिमल बिफोर अ सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट। इसके बाद हमने ये तीन फॉर्मूले पढ़े, लॉग ऑफ 2 to the base 10, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट किया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करके देता हूं। जैसे कि क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है हमें इन 2.5 टू द पावर 200। मतलब कि ये एक बहुत बड़ा नंबर आने वाला है, तो इसको हमें क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है। तो सिंपली क्या करते हैं, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कॉमन लॉगरिथम लेके सॉल्व करते हैं। लॉग पढ़ाया है, लॉग के बेस पे ही अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 2.5 टू द पावर 200। बेस हमेशा क्या करना है, इसमें हमको 10 लेना है। कॉमन लॉग का यूज कर रहे हैं, कॉमन लॉग। कॉमन लॉग के बारे में मैंने आपको पहले लेक्चर में ही पढ़ाया है, एक बार जाके आप देखिए, उसमें मिल जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो है 200 है, क्या मैं इसको आगे लेके आ सकता हूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 200 log ऑफ 2.5 टू द बेस 10। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया log ऑफ 2 to the base 10, log ऑफ 10 to the base 3, log ऑफ 3 to the base 10 एंड log ऑफ 5, ऐसे करके पढ़ाया है। तो इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके क्या होगा, इसका आंसर निकलेगा कहीं ना कहीं। तो ये जो log ऑफ 2.5 टू द बेस 10 है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं क्या। तो ये जो 25 है अपॉन 10, अगर मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन को हम नहीं सोच पा रहे हैं कैसे अप्रोच करना है, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे सिंपली। तो ये क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब क्या मिला हमारे पास, 200 log ऑफ 5/2
टू द बेस 10। तो इस तरीके से अब ये क्या रहा, 200 लॉग ऑफ, यहां पर एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले पढ़ाया था, लॉग ऑफ m अपॉन n टू द बेस a कैसे रिड्यूस हो जाता है, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, दोनों में बेस क्या ले लेते हैं, a। इस फॉर्मूले को यूज करके क्या करेंगे, रिड्यूस कर लेंगे, यानी क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 5 टू द बेस 10 माइनस लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए अब log ऑफ 5 टू द बेस 10 log ऑफ 2 टू द बेस 10, क्या वैल्यू मैंने निकाल कर आपको बताई थी, log ऑफ 5 टू द बेस 10 0.6990 एंड log ऑफ 2 टू द बेस 10 0.3010, यानी इसकी वैल्यू क्या मिली है, 0.6990, और log ऑफ 2 टू द बेस 10 क्या मिला है, 0.3010 इंटू क्या हो जाएगा, 200। उसी तरीके से देखिए अब 200 इंटू, इसको सिंप्लीफाई करिए, क्या मिलेगा, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 0 0, 6 माइनस 3 3, यानी मिला 0.3980। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 0 0, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 9 जा 18 एंड कैरी 1 यानी 9 हो जाएगा, एंड फिर से कैरी 1 होगा, 2 3 जा 6, यानी कैरी 1 है तो 7 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 जीरो हम लगा देते हैं यहाँ पर, 2 जीरो 200 का और 1 जीरो 80 वाला। तो कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल बैठाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी क्या मिला, 79.6। तो नंबर ऑफ डिजिट्स का फॉर्मूला क्या था, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1, यानी 79 प्लस 1, यानी क्या मिला यहाँ पर, 80। नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होगा, 80, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए दो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के तौर पे देता हूं, वो आप करिए और क्या करिए, कमेंट में बताइए। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं रिप्लाई करके बताऊंगा, नहीं तो अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा। फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हमें, और जो नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 टू द पावर 50। उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर ए सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट्स। और यहां पर दिया हुआ है, ये नंबर है 9/8 टू द पावर माइनस 100। इसमें हमको निकाल के बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। उसी तरीके से ये हो गया फर्स्ट, और जो सेकंड है वो है 3 टू द पावर माइनस 50। इन दो क्वेश्चंस को आप करके बताइए, आंसर को कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि आपने सही किया है या गलत किया है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए,